देखिए, अगर आप लोग 25,000 के सेगमेंट में एक बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो आप लोग को इन 5 ऑप्शन की तरफ एक बार जरूर चेकआउट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको 25,000 में आने वाले बेस्ट प्रोसेसर देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आप BGMI, COD, फ्री फायर जैसे हैवी गेम्स को आप हाई सेटिंग्स में खेल पाओगे। और अगर आप लोग लंबे समय तक गेमिंग करना पसंद करते हैं तो यहाँ पे आपको बड़ी बैटरी भी मिल जाएगी। इसके अलावा यूजर एक्सपीरियंस सभी स्मार्टफोन का बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। बाकी बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और बात करते हैं लिस्ट नंबर 5 की, जहाँ पे हमने ओप्पो के 13 टर्बो को रखा है। देखिए, ओप्पो की जो टर्बो सीरीज है ना, यहाँ पे परफॉर्मेंस पे ज्यादा फोकस किया गया है। और अगर आप अपने लिए ओप्पो की तरफ से आने वाला एक गेमिंग स्मार्टफोन ढूंढ रहे थे जहाँ पे कैमरे की क्वालिटी भी अच्छी मिल जाए, तब आप लोग को इस स्मार्टफोन को एक बार चेकआउट जरूर करना चाहिए। यहाँ पे स्मार्टफोन आपको गेमिंग लुक, गेमिंग डिजाइन के साथ देखने को मिलेगा। फ्रंट में आपको 6.8 इंचेस की एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलेगी, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट में रन करती है। इसके अलावा यहाँ पे 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट मिलता है। हाई ब्राइटनेस मिल जाएगी 1600 निट्स तक की, तो धूप में स्क्रीन विजिबल रहने वाली है। इसके अलावा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको MediaTek Dimensity 8450 के चिपसेट की मिलती है, जिसका अंततः स्कोर 16 लाख के ऊपर का निकल के आता है। तो यहाँ पे आप BGMI जैसे गेम्स को 90 FPS में बड़े ही आराम से खेल पाएंगे। इसके अलावा Android 15 पे स्मार्टफोन आपको रन करता हुआ मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको 7000 mAh तक की बड़ी बैटरी भी मिल जाएगी, जो कि 80 वाट के फास्ट चार्जिंग अडेप्टर को सपोर्ट करती है। इसके अलावा यहाँ पे बाईपास चार्जिंग का भी सपोर्ट दिया गया है। रही बात इस स्मार्टफोन की कैमरा डिपार्टमेंट की, तो देखिए इसके बैक में आपको डुअल सेटअप कैमरे मिलेंगे, जिसमें से 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलेगा, 2 मेगापिक्सल का यूजलेस सेंसर दिया गया है। साथ ही फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलेगी। इसके अलावा इसके रियर कैमरे से आप 4K तक की वीडियो को भी शूट कर पाओगे। फाइनली अगर मैं इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग की बात करूं तो ये आपको बैंक ऑफर के साथ में 8+128GB रोम वाला वेरिएंट 22,600 रुपीज के प्राइस में आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। और इस वीडियो में मैं जितने भी स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाला हूं सभी को मैंने प्रोडक्ट सेक्शन में ऐड कर दिया है, तो आप वहां से भी डायरेक्टली स्मार्टफोन को बाय कर सकते हो। अब आप लिस्ट नंबर 4 की तरफ देखिए, जहां पे हमने Oppo X7 Pro को रखा है। प्रॉपर गेमिंग को टारगेट करता है स्मार्टफोन। अगर स्पेक्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको 6.67 इंचेस की एमोलेड स्क्रीन में आपको देखने को मिलती है, जो कि फ्लैट डिजाइन के साथ में आती है, तो गेम करते वक्त ग्रिप आपको अच्छी मिलेगी। इसके अलावा 120 हर्ट्ज तक का यहाँ पे आपको रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, 3200 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस, और फ्रंट में आपको कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i का सपोर्ट भी मिलेगा। और अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको MediaTek Dimensity 8400 अल्ट्रा के चिपसेट का यूज किया गया है, जिसका अंततः स्कोर 15 लाख के ऊपर का निकल के आता है। तो यहाँ पे आप BGMI, COD या फिर फ्री फायर जैसे गेम्स को भी हाई सेटिंग्स में खेल पाएंगे। इसके अलावा स्मार्टफोन आपको Android 15 पर रन करता हुआ मिलेगा और हाइपर वॉइस के साथ में आता है स्मार्टफोन। इसके अलावा 6550 mAh की इसमें आपको बड़ी बैटरी भी देखने को मिलेगी, जो कि 90 वाट के फास्ट चार्जिंग अडेप्टर को सपोर्ट करती है। अभी रही बात है इस स्मार्टफोन की कैमरे की, तो देखिए इसके बैक में आपको डुअल सेटअप कैमरे देखने को मिलेंगे, जिसमें से 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलता है Sony Litia 600 सेंसर के साथ में। सेकेंड में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड दिया गया है और फ्रंट में आपको 20 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलेगी। इसके रियर कैमरे से आप 4K 60 FPS तक की वीडियो को भी शूट कर पाओगे। फाइनली अगर मैं इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग की बात करूं तो इसका 12+256GB रोम वाला वेरिएंट 25,999 के प्राइस रेंज में आप इस स्मार्टफोन को अभी बाय कर सकते हो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं लिस्ट नंबर 3 की, जहां पे हमने Realme P3 Ultra को रखा है। ऑलमोस्ट 1 साल पुराना हो चुका है स्मार्टफोन, पर अभी भी कंसीडर किया जा सकता है। अभी इसकी प्राइस के आसपास ना आपको Realme P4 Pro भी देखने को मिलेगा, पर वहां पे परफॉर्मेंस आपको उतनी खास अच्छी देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए मैंने इस स्मार्टफोन को सिलेक्ट किया है। बाकी अगर मैं इस स्मार्टफोन की स्पेक्स की बात करूं तो देखिए यहाँ पे आपको 6.83 इंचेस की एक 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ आने वाली क्वाड कर्व एमोलेड स्क्रीन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट में रन करती है। इसके अलावा यहाँ पे 1500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस और 3480 हर्ट्ज की PWM डिमिंग भी मिलने वाली है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको MediaTek Dimensity 8350 अल्ट्रा का चिपसेट मिलेगा, जिसका अंततः स्कोर 14.5 लाख के ऊपर का निकल के आता है। साथ ही स्मार्टफोन में आपको BC कूलिंग सिस्टम मिलता है, IP68 की रेटिंग भी मिल जाती है। और अगर आप लंबे समय तक की गेम खेलना पसंद करते हैं तो यहाँ पे आपको 6000 mAh तक की बड़ी बैटरी भी मिलेगी, जो कि 80 वाट के फास्ट चार्जिंग अडेप्टर को सपोर्ट करती है। अभी बात करें इस स्मार्टफोन की कैमरा डिपार्टमेंट की, तो देखिए इसके बैक में आपको डुअल सेटअप कैमरे देखने को मिलेंगे, जिसमें से 50 मेगापिक्सल का यहाँ पे आपको प्राइमरी सेंसर मिलेगा Sony IMX896 वाले सेंसर के साथ में। सेकेंड में आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलने वाली है। साथ ही आप इसके रियर कैमरे से 4
4K 60 FPS तक की वीडियो को भी शूट कर पाओगे। फाइनली अगर मैं इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग की बात करूं तो इसका 8+128GB रोम वाला वेरिएंट 23,999 के प्राइस रेंज में आप इस स्मार्टफोन को अभी बाय कर सकते हो। या फिर अगर आप इसी सेम परफॉर्मेंस के साथ एक फ्लैट डिजाइन के साथ आने वाला स्मार्टफोन ढूंढ रहे थे तो आप लोग जा सकते हैं लिस्ट नंबर 2 की तरफ, जहां पे हमने OnePlus Nord CE5 को रखा है। अगर मैं इस स्मार्टफोन की स्पेक्स की बात करूं तो देखिए यहाँ पे आपको 6.77 इंचेस की एक फ्लैट डिजाइन के साथ आने वाली AMOLED स्क्रीन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, जो कि स्लिम बेजल्स के साथ में आती है। प्लस इसमें आपको 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा 1430 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाएगी और इसके अलावा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको MediaTek Dimensity 8350 का चिपसेट का यूज किया गया है, जिसका अंततः स्कोर 14 लाख के ऊपर का निकल के आता है। तो यहाँ पे आप BGMI या फिर COD जैसे गेम्स हाई सेटिंग्स में खेल पाओगे। इसके अलावा स्मार्टफोन आपको स्टॉक वर्जन Android 15 पे रन करता हुआ मिल जाएगा। 7100 mAh की इसमें आपको मैसिव बैटरी मिलेगी, जो कि 80 वॉट के फास्ट चार्जिंग अडेप्टर को सपोर्ट करती है। अभी रही बात इस स्मार्टफोन की कैमरास की, तो देखिए इसके बैक में आपको डुअल सेटअप कैमरा देखने को मिलेंगे, जिसमें से 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलेगा Sony Lita 600 सेंसर के साथ में, और सेकेंड में आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस सेंसर मिलने वाला है। साथ ही फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलेगी और वीडियो रिकॉर्डिंग आप यहाँ पे 4K 60 FPS तक की रिकॉर्ड कर पाओगे रियर कैमरे से। फाइनली अगर मैं इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग की बात करूं तो इसका 8+128GB रोम वाला वेरिएंट 24,999 के प्राइस रेंज में आप इस स्मार्टफोन को अभी बाय कर सकते हो। इसके बाद हम फाइनली बात कर लेते हैं लिस्ट नंबर 1 की, जहां पे हमने iQOO Neo 10R को रखा है। करेंटली स्मार्टफोन ना 26-27 हजार के प्राइस में सेल हो रहा है, पर अगर आप अपना बजट बढ़ा सकते हैं तो मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट चॉइस रहेगी आप लोग के लिए। अगर मैं इस स्मार्टफोन की स्पेक्स की बात करूं तो देखिए यहाँ पे ना आपको 6.78 इंचेस की 1.5 के रेजुलेशन के साथ आने वाली AMOLED स्क्रीन यहाँ पे आपको मिलने वाली है, जो कि फ्लैट डिजाइन के साथ में आती है। प्लस स्लिम बेजल्स और 144 हर्ट्ज तक का यहाँ पे आपको रिफ्रेश रेट भी मिलेगा। 3840 हर्ट्ज की PWM डिमिंग भी मिल जाएगी और 4500 निट्स तक की यहाँ पे आपको पीक ब्राइटनेस भी मिलती है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको Snapdragon 8S Gen 3 का चिपसेट मिलेगा, जिसका अंततः स्कोर 17 लाख के ऊपर का निकल के आता है। तो BGMI यहाँ पे आप 120 FPS में बड़े ही आराम से चला पाओगे। साथ ही स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 पे आपको रन करता हुआ मिलेगा। डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलने वाले हैं यहाँ पे, वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम मिलता है और 6400 mAh की इसमें आपको बड़ी बैटरी मिलेगी, जो कि 80 वॉट के फास्ट चार्जिंग अडेप्टर के साथ में आती है। रही बात इस स्मार्टफोन की कैमरास की, तो देखिए इसके बैक में आपको डुअल सेटअप कैमरे देखने को मिलेंगे, जिसमें से 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलेगा Sony IMX82 वाले सेंसर के साथ में। सेकेंड में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और फ्रंट में 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलने वाली है। वीडियो रिकॉर्डिंग आप यहाँ पे 4K तक की रिकॉर्ड कर पाओगे 30 FPS में। फाइनली अगर मैं इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग की बात करूं तो इसका 8+128GB रोम वाला वेरिएंट 26,999 के प्राइस में आप इस स्मार्टफोन को अभी बाय कर सकते हो। तो दोस्तों ये कुछ बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन थे आज की इस वीडियो में। अगर आप लोग को इनमें से कोई भी स्मार्टफोन पसंद आया है तो लिंक मैंने प्रोडक्ट सेक्शन में ऐड कर दी है, वहां से भी स्मार्टफोन को आप डायरेक्टली बाय कर सकते हो। और अगर आप लोग को वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।